महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बयानबाजी का दौर भी जमकर जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले। उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर उद्धव ठाकरे पर ही निशाना साध दिया है। रामदास आठवले कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सारे धंधे बंद कर दिए। वो बाला साहेब ठाकरे के सच्चे बंदे हैं। हमारे संग आरपीआई के नेता केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले साहब मौजूद हैं। सर, आप तो उद्धव जी के पड़ोसी भी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा नाम है, पुराना नाम है, आपको अंदाजा था कि ये सब चल रहा है शिवसेना के अंदर? मुझे लगता है कि शिवसेना के अंदर बहुत दिनों से चल रहा था। जब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, संजय राउत जी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया था, ये निर्णय बहुत सारे एमएलए को और बहुत सारे नेताओं को मंजूर नहीं था, उनको बोल नहीं पाते थे। इसीलिए मतलब अभी जो हुआ है वो उनका कहना, मतलब एकनाथ शिंदे जी का कहना यही है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करना है तो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने जो पूरा नहीं होगा, उसके लिए बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा झटका बैठा है। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे के पूरे मुख्यमंत्री पद के बंद कर दिए धंधे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे हैं बाला साहब ठाकरे के बंदे। एकनाथ शिंदे और उनके सभी जो साथी है वो है सच्चे बाला साहब ठाकरे के बंदे। अभी वो नहीं रह गए अंधे। ये अंदाज रामदास जी का अपना खुद का है, ये अंदाज है, कविता में बात करते हैं। आप तो सर एकनाथ शिंदे जी के भी संपर्क में थे, क्या कारण था, मन में ऐसा क्या चल रहा था? क्या केवल हिंदुत्व ही मुद्दा था या इस सरकार में जो कहा जा रहा है एनसीपी हावी रहती है वो कारण था? क्या कारण था? नहीं, कारण तो ये था कि भाई हिंदुत्व का मुद्दा भी था ही था, लेकिन एनसीपी ज़्यादा हावी रहती है ये भी मुद्दा था और ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए था। यही भूमिका बहुत सारे शिव सैनिकों की थी। बहुत सारे एमएलए ने वैसा माननीय उद्धव ठाकरे जी को पत्र भी लिखा था और हमें दोबारा विचार करना चाहिए, इसी तरह की भूमिका रखी थी। मैंने बहुत बार माननीय उद्धव ठाकरे जी को आह्वान किया था कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर अभी भी विचार हो सकता है। एक तो 2.5 साल का मुद्दा बिल्कुल सत्य तो नहीं था, मतलब शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने का कोई आश्वासन माननीय अमित शाह साहब ने नहीं दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आग्रह किया गया और शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। मैंडेट तो बीजेपी शिवसेना ने एक साथ आकर सरकार बनाने का था, लेकिन उसको तिलांजलि देकर शिवसेना ने बीजेपी के पीठ में खंजर को खुबस कर, मतलब वो कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, अभी तो कम से कम 33 एमएलए जो है ये एकनाथ शिंदे जी के साथ है और भी कुछ एमएलए आ सकते हैं। सर, आप उद्धव जी को बार बार बोला करते थे, मुझे याद पड़ा, चुनाव परिणाम आए, 1 महीने ड्रामा चला, आप बार बार बोल रहे थे कि गलत कर रहे हैं, वापस बीजेपी के संग जाना चाहिए। अब आज के दिन क्या? बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।